हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस चैप्टर में हम लोग डोरिस लेसिंग, जो हमारी फीमेल नोबेल प्राइज़ विनर है, इंग्लिश लिटरेचर की ऑथर है, राइटर है, इनके 22 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही शॉर्ट में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वर्क से, इनकी लाइफ से, इनका पेन नेम क्या है, इनका फर्स्ट नॉवल कौन सा है, कौन सा मोस्ट फेमस नॉवल है, और सभी इनका रियल नेम, पेन नेम, ओरिजिनल नेम, काफ़ी क्वेश्चंस इनके बनकर आ रहे हैं हमारे सामने डोरिस लेसिंग जी के, तो वो आज हम इस चैप्टर में स्टूडेंट्स कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और जैसा कि मास्टर कैडर में एग्ज़ाम की जो सिलेबस है उसमें एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज, इंडियन लिटरेचर, इस तरह से सिलेबस में कंटेंट दिया गया है, तो ये हमारी उसमें कंटेम्परेरी राइटर्स में आती हैं। ठीक है, कंटेम्परेरी राइटर्स में डोरिस लेसिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मिडिल नेम ऑफ डोरिस लेसिंग। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि इनका मिडिल नेम। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि डोरिस लेसिंग है, इनका जो लाइफ स्पैन है 1919 टू 2013, ठीक है, 2013। 20वीं सेंचुरी इंपॉर्टेंट राइटर है ये हमारी डोरिस लेसिंग। मॉडर्निज्म को फॉलो करती है। फुल नेम इनका है डोरिस मे लेसिंग। अगेन ओके, डोरिस मे लेसिंग, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। एंड इनका जो पेन नेम है वो है जेन सॉमर्स। अगेन ध्यान से सुनिए, पेन नेम भी इनका था, तो वो क्या था, जेन सॉमर्स। एंड ओरिजिनल नेम क्या है, तो डोरिस मे टेलर। लेसिंग नहीं है वहाँ पे, आफ्टर मैरिज जो चेंज होता है इस तरह से। गोल्डन नोटबुक इनका बहुत फेमस वर्क रहा, द गोल्डन नोटबुक स्टूडेंट, जिसकी वजह से ये मोस्ट फेमस है। अगर इनका नाम गोल्डन नोटबुक का नाम आ जाए तो समझ लेना ये इन्हीं का वर्क है। 1962 में पब्लिश हुआ था। नेशनैलिटी की इनकी बात पे क्वेश्चन ज़रूर बनता है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था पर्सिया, ईरान में, करमनशाह प्लेस पे। नेशनैलिटी पर इनकी यूके की मानी जाती है। ब्रिटिश राइटर हम इनको बोल रहे हैं, ठीक है, पर जन्म कहाँ हुआ था वो हमें स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतने ही पॉइंट्स हैं, बाकी ये क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इनका मिडिल नेम, आंसर इज बी, मे। तो फुल नेम क्या है इनका, डोरिस मे लेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज शी बोर्न, कहाँ इनका जन्म हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज, सॉरी कब, सो द करेक्ट आंसर इज बी, सी, 22 अक्टूबर 1919। और कहाँ हुआ है, करमनशाह, एक प्लेस है पर्सिया, जो कि दैट टाइम पर्सिया था, अब उसको हम ईरान कहते हैं उस प्लेस को। ओके, नेक्स्ट इज इन विच ईयर वॉज शी अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज। बिल्कुल सरफेस के क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ओके, नोबेल प्राइज़ इनको किस साल मिला था, 2007 में मिला था। लेटेस्ट ही है ये, 2007 में मिला इनको। और मॉडर्निज्म को आती हैं ये, मॉडर्न राइटर्स, कंटेम्प्रेरी राइटर्स में गिनी जाती हैं। 20वीं सेंचुरी की राइटर है। व्हेन डिड शी राइट द गोल्डन नोटबुक, आ गया क्वेश्चन। गोल्डन नोटबुक कब लिखी इन्होंने, 1962 में लिखी स्टूडेंट्स। ओके, द गोल्डन नोटबुक, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जिनसे हमारा इनको हम जानेंगे डोरिस लेसिंग को। इन विच ईयर वॉज शी अवॉर्डेड बाय द डेविड कोहेन प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन ब्रिटिश लिटरेचर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि इनके अवार्ड्स बहुत सारे, नॉट ओनली नोबेल प्राइज़, बहुत सारे अवार्ड्स अचीवमेंट है। आगे क्वेश्चंस मिलेंगे हमको इनके, काफ़ी अवार्ड्स थे, तो हम देखेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन जैसा कि है, इनको कब मिला ये, तो आंसर इज 2001 में इनको ये वाला प्राइज़ मिला है, डेविड कोहेन प्राइज़, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। ओके, डेविड कोहेन प्राइज़ 2001 में इनको मिला है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द टाइम्स रैंक्ड हर 5th ऑन द लिस्ट ऑफ द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर। अच्छा, जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ना मार्किंग देते हैं, फर्स्ट ग्रेटेस्ट राइटर, 50 बेस्ट लीडर, 50 बेस्ट एक्टर या बेस्ट इनकम टैक्स पेयर लाइक, तो ये हमारी थी 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स में इनको गिना गया था 1945 से लेकर अब तक की। तो उसमें इनको ये रैंक टाइम्स वालों ने कब दी थी, ठीक है, कब दिया था, रैंक नहीं बताई गई यहाँ पे, बस टॉप 50 में थी ये ब्रिटिश राइटर्स में। तो इन्होंने 2008 में दिया था ये टाइम्स रैंक जो इनको मिली थी। ओके, 2008। और ये जो अवार्ड है 2001 में मिला था इनको, डेविड कोहेन प्राइज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हर फर्स्ट नॉवल। बहुत ही सरफेस के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग लिख सकते हो पेज पे इजीली, आपके रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। फर्स्ट नॉवल का नाम क्या है, अगेन तो आंसर इज डी, द ग्रास इज सिंगिंग। स्टूडेंट्स, द फर्स्ट नॉवल तो ये हो गया, बट ये फेमस थी इसके लिए। ओके, द ग्रास इज सिंगिंग जो पब्लिश हुआ था 1950 में पब्लिश हुआ था स्टूडेंट्स। एंड गोल्डन नोटबुक कब आया था, 1962 में आया था। ओके, उसके बाद ये दो ऑप्शन जो रह रहे हैं, ये वर्क भी हमारे इन्हीं के ही हैं।
ओके, फेमस इसके लिए थी एंड फर्स्ट नॉवल ये था इनका। बट जो जो बाकी दो बच रहे हैं हमारे, अ ब्रीफिंग फॉर डिसेंट इनटू हेल, ये भी इनका ही वर्क है जो कि 1971 में पब्लिश हुआ था। एंड रिट्रीट टू इनोसेंस, ये भी हमारे डोरिस लेसिंग जी का वर्क है जो कि पब्लिश हुआ था 1959 में। तो इम्पोर्टेंट वर्क है चारों के चारों हमारे सामने, ये फेमस हुई थी इससे। और फर्स्ट है द ग्रास इज सिंगिंग। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वाज हर फर्स्ट अवार्ड इन 1954। अवार्ड्स काफ़ी मिले हैं, तो पहला अवार्ड इनमें से कौन सा है, इसमें से इनका पहला अवार्ड कौन सा मिला इनको। अगर इनके तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये अवार्ड इतने हैं, इनको कब कब मिले, ये सारे इनको मिले हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा बी, समरसेट मॉघम अवार्ड, मॉम अवार्ड। ये इनको 1954 में मिला था, लेकिन बाकी भी इनको मिले हैं तो वो भी हम देख लेते हैं कब मिले इनको। ये जो प्रिक्स अवार्ड है, प्रिक्स ट्रायंगल करके जो अवार्ड है, ये इनको मिला था 1976 में। ओके, एंड W.H. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड इनको स्टूडेंट्स मिला है 1986 में। 76, 86, 10 ईयर्स का गैप है, आप इजीली याद कर लेना। और समरसेट तो है ही 1954 वाला। एंड ये जो बच रहा है प्रीमियो ग्रिन्जेन केवियर, ये जो अवार्ड है ये इनको मिला था 1989 में। स्टूडेंट्स अवार्ड्स इनके काफ़ी अवार्ड्स अचीवमेंट्स हुए, ये इंपॉर्टेंट 4 अवार्ड्स जो भी हमने देखे, ठीक है, जिसमें से इनको जो है 1954 में मिला था ये वाला, सॉरी समरसेट मॉघम, नॉट दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज हर फर्स्ट चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस सीरीज। चलिए, तो कुछ लिखा अलग है इनका। एक वायलेंस, चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस करके एक सीरीज़ आया था जिसमें कि नॉवेल्स थे। कितने नॉवेल्स थे वो पता होना चाहिए, कौन कौन से थे। तो उस नॉवेल्स का पहला नॉवल या पहली सीरीज़ उसमें क्या था, पहला बुक। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज़ है 5 सेमी नॉवेल्स है इसमें, ठीक है, 5 सेमी नॉवेल्स हैं, ऑटोबायोग्राफिकल वे में लिखे गए हैं। तो इसमें से हमसे पूछा है इन्होंने फर्स्ट नंबर का, तो हम बता देंगे मार्था क्वेस्ट, ठीक है, मार्था क्वेस्ट इज़ द फर्स्ट वन जो कि इन्होंने इसमें आया था। और जो बाकी भी हैं ये ऊपर जो नाम लिखे इनके वही हैं, बता देती हूँ मैं आपको डिटेल से इसके बारे में। ये देखिए, इसको जानना ज़रूरी इम्पोर्टेंट है हमारे डोरिस लेसिंग का ये पॉइंट। चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस इनकी जो सीरीज़ है 5 सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स हैं इसमें। और कौन कौन से, तो हमसे पूछा था ना फर्स्ट वाला, तो मार्था क्वेस्ट तो फर्स्ट वन है ही। उसके अलावा प्रॉपर मैरिज, रिपल फ्रॉम द स्टॉर्म, लैंडलॉक्ड एंड द 4 गेटेड सिटी, ये 5 वर्क हैं इनके, जिसको मिला के एक सीरीज़ आई थी द चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस सीरीज़, और उसमें ये 5 वर्क्स हैं। फर्स्ट वन इज़ मार्था, लास्ट कौन सा है, द 4 गेटेड, ठीक है, लास्ट वन है 4 गेटेड। और पाँचों के नाम आप इनसे अवेयर होना चाहिए, और इनके सामने पब्लिशिंग ईयर भी लिखे हुए हैं। मार्था क्वेस्ट 1952, प्रॉपर मैरिज 1954, A Ripple from the Storm 1958, Landlocked 1965 एंड द लास्ट जो आया था द 4 गेटेड सिटी 1969 में पब्लिश हुआ था स्टूडेंट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप देख सकते हो। और चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस इनका इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। सीरीज़ में कितने नॉवेल्स हैं, तो 5 हैं, और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है वो डोरिस लेसिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन जो क्वेश्चन बन रहा है हमारे सामने, व्हेन वाज शी अवॉर्डेड बाय ऑर्डर ऑफ मैपिंग बे कैटेगरी 2 गोल्ड। ये एक अवार्ड है, ये भी इनको मिला है, कब मिला है। अवार्ड्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके चलना है, वर्क के साथ साथ हमें ये अवार्ड्स बहुत है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, 2008 में इनको स्टूडेंट्स ये अवार्ड मिला था, मैपिंग वे कैटेगरी 2 गोल्ड। ओके, तो अवार्ड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड डोरिस लेसिंग विन नोबेल प्राइज। अगेन 2007 में इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए। व्हाट वाज डोरिस लेसिंग्स ओरिजिनल नेम। देखिए वहाँ पे क्या पूछा था, मिड नेम, तो मिड नेम था मे, ठीक है। अब ओरिजिनल नेम, तो यहाँ पे इनका देखिए बी आंसर इसका करेक्ट, इसमें लेसिंग नहीं है, टेलर है, डोरिस मे टेलर। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको फोकस करके ध्यान रख के चलेंगे हम लोग। ओरिजिनल नेम हो गया, फेमस है ये डोरिस लेसिंग के नाम से, ठीक है। पूरा नाम क्या है, डोरिस मे लेसिंग, बट ओरिजिनल नेम हमारा यहाँ पूछा गया है तो वो है डोरिस मे टेलर। बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, लाइक व्हेन वाज बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पर कोई दिक्कत नहीं, हमारा रिवीजन हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1919 इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में बताया था ना आपको। इनका जन्म हुआ है स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन इज सी, करमनशाह। करमनशाह जो प्लेस है पर्सिया, दैट टाइम उसको पर्सिया कहते थे, ईरान में है वर्तमान में। एंड वेयर डिड
डोरिस लेसिंग लिव इन 1925 टू 1949, इस ड्यूरेशन में ये कहाँ रही, ठीक है। 1925 के समय ये लगभग 5 साल की थी, तब से लेकर ये 1949 में ये कहाँ रही, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वही इनकी शिक्षा हुई थी स्टूडेंट्स। तो करेक्ट आंसर इज साउदर्न रोडेशिया, ठीक है। जिम्बाब्वे में है वर्तमान में ये प्लेस, तो साउदर्न रोडेशिया करके ये प्लेस था, यहाँ ये रही इस ड्यूरेशन में। इनका स्कूल नेम पूछ लेंगे, विच स्कूल डिड डोरिस लेसिंग अटेंड, सो आंसर इज बी, ये स्कूल जो है साउदर्न रोडेशिया में था। डोमिनिकन कॉन्वेंट हाई स्कूल, रोमन कैथोलिक स्कूल था, ये गर्ल्स ओनली फॉर गर्ल्स के लिए कॉन्वेंट स्कूल था, ओके। डोमिनिकन कॉन्वेंट हाई स्कूल, और ये वहीं था साउदर्न रोडेशिया में जहाँ ये रही थी दैट ड्यूरेशन में। विच वॉज डोरिस लेसिंग्स फर्स्ट नॉवल, इनका फर्स्ट नॉवल अगेन पूछ ले गया, द ग्रास इज सिंगिंग, पर मैंने ये क्वेश्चन दोबारा इसलिए लिया है क्योंकि ये जो बाकी 3 लिखे हैं स्टूडेंट्स ये भी हमारे डोरिस जी के ही हैं, और ये कब पब्लिश हुए थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अ रिपल फ्रॉम द स्टॉर्म, ये जो 1958 में पब्लिश हुआ था, ये उसी चिल्ड्रन वायलेंस सीरीज़ में मिलेगा हमको, वन ऑफ दैम। एंड द स्वीटेस्ट ड्रीम पब्लिश हुआ था 2001 में, 2001 में आया था स्वीटेस्ट ड्रीम। एंड द नेक्स्ट इज द समर बिफोर द डार्क, ओके, ये भी इनका ही वर्क है हमारी डोरिस लेसिंग जी का, जो कि आया था 1973 में पब्लिश हुआ था। तो वर्क्स के डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर लिया यहाँ पे कि चलिए फर्स्ट नॉवल तो ग्रास इज सिंगिंग है जो कि 1950 में पब्लिश हुआ था, बट ये जो अदर 3 लिखे हैं ये भी हमारे इन्हीं के ही वर्क है डोरिस लेसिंग जी के। व्हेन डिड डोरिस लेसिंग डाई, इनकी मृत्यु कब हुई स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज 17 नवंबर 2013, डी, ऑप्शन इज डी। और कहाँ हुई, तो आंसर इज बी, लंदन। और नेशनैलिटी भी इनकी ब्रिटेन लंदन की ही है स्टूडेंट्स, और जन्म पर इनका करमनशाह ईरान में हुआ था। अच्छा, तो फिर से ये क्वेश्चन बन रहा है, गोल्डन नोटबुक कब लिखी इन्होंने, क्योंकि इसके लिए बहुत फेमस है। गोल्डन नोटबुक किसका है, हमारी डोरिस लेसिंग जी का है, 1962 में स्टूडेंट से लिखी गई थी। एंड 2 ऑफ लेसिंग्स नॉवल वर रिटन अंडर द स्यूडोनिम्स, तो इनकी जो 2 नॉवेल्स हैं वो इन्होंने एक स्यूडोनिम में लिखी थी, यानी कि पेन नेम के तहत लिखी थी। तो वो नेम कौन सा पूछा गया है, विच पेन नेम, आंसर इज जेन सॉमर्स, ओके। सो स्टूडेंट्स आज बहुत ही शॉर्ट में हम कोशिश की है हमने कि डोरिस लेसिंग जी के क्वेश्चंस देखने की, 20 to 22 क्वेश्चंस हैं इसमें, और इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। वर्क्स आप ज़रूर देख लीजिएगा जो भी मैंने बताए हैं आपको, द ग्रास इज सिंगिंग, गोल्डन नोटबुक, ओके, द रिपल, द समर बिफोर लाइक, और इनका जो जन्म है 1919 में हुआ है, एंड जो मृत्यु है 2013 में हुई है। और 5 सेमी नॉवेल्स की जो सीरीज़ है इनकी, वो चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आज के इस लेसन में स्टूडेंट्स इतने ही पॉइंट्स, जिनको भी ज़रूरत है आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं इस लेसन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।